अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक में कभी झूठ आया, कभी वादा खिलाफी आई। बड़े बुजुर्ग हैं हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला आपसे पूछा गया इंसान का खानदान आला है, अशरफ है, कैसे पता चले? फरमाया उसके अखलाक देखो, उसके खानदान का पता चलेगा। कितनी बड़ी बात है। उसके अखलाक व किरदार उसके नसब का पता देते हैं, उसके अशरफ और आला होने का पता देते हैं। एक बात याद रखें, जो आला किस्म के लोग होते हैं, आला खानदान से, उनके अखलाक भी आला होनी चाहिए। हाँ, अगर अखलाक में खोट आ गई तो फिर दुनिया तुम्हें शक की नजर से देखेगी कि नसब इसका सही है या नहीं है। नसब अगर गंवा बैठता है तो फिर अखलाक में भी गिर जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अजीज़ा ने गिरामी, अखलाक करीमा एक ऐसी बड़ी दौलत का नाम है जिसको तुम बाजार से खरीद नहीं सकते। ये कहीं मिलती होती तो लोग पैसे दे करके खरीद लेते। जानते हो, आज बहुत सारे ऐसी तंजीमें हैं या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां अखलाक सिखाने के लिए अभी स्कूल शुरू किए गए हैं, और कुछ वो लोग हैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते भी हैं। इसका कैरेक्टर कैसा है, इसके अखलाक कैसे हैं। कौन लोग? जो औरतों को नंगा नाचते हुए देख करके मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, वो दूसरों को अखलाक की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कैरेक्टर की सर्टिफिकेट दी जाती है, अच्छे कैरेक्टर की। अजीज़ा ने गिरामी, आज डेवलपमेंट के नाम से, मैनेजमेंट के नाम से और अच्छे अखलाक जिसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आदाब सिखाए जा रहे हैं कि तुम्हें बैठना है तो कैसे बैठना होगा। मैं एक बड़े शहर में इसी तरह के एक इंस्टीट्यूट में गया था जहां एक माहिर टीचर, एक माहिर प्रोफेसर वो स्टूडेंट्स को तालीम दे रहे थे कि बड़े लोगों के अखलाक कैसे होते हैं, आदाब कैसे होते हैं। जब किसी को विश करो तो कैसे करो, हैंड शेक करने के तरीके क्या हैं, तुम अगर किसी के महफिल में बैठो तो कैसे बैठो। अल्लाह की कसम मैं बताऊं, मैं सुनता रहा और उनको देखता रहा, और फिर अगर मैंने सीरत मुस्तफ़ा को खोला तो एक एक चीज़ अखलाक हसना में मुस्तफ़ा के पाई जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ये अखलाक उस मक्का की वादी में करके दिखाए जहां अखलाक नाम की चीज़ ही नहीं थी। मक्का मुकर्रमा में अखलाक का पैकर बन करके दिखाना सबके बस की बात नहीं। जहां लोग अपनी माँ और अपनी बहनों को बाजार में बेचने के लिए लाते हों, वहां औरतों की इज्जत की बात करना एक बहुत अलग किस्म की बात है। जहां लोग माल लूट करके रात भर महफिलें कायम करते हों, काफिला लुट जाता तो रात को शमे रोशन होती, रात भर खाते पकाते थे। ऐसे आलम में अगर चोरी के खिलाफ बात करना, आप जानते हैं कि यह अखलाक का किस कदर आला दर्जा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मक्का की वादी में 40 साल अपने अखलाक का ऐसा सिक्का बिठाया कि दुश्मन हो, कुफार हो, मुशरिकीन हो, सब एक ही नाम से आपको याद करते थे, हादा अमीनुन हादा सादिकुन, ये अमीन है और ये सादिक है। यानी जिन्होंने कत्ल का मंसूबा बनाया हुजूर का, उनसे भी अगर जाकर पूछते तो कहते नहीं, उनके अमीन होने में और सादिक होने में कोई शक नहीं कहते थे। पूरी किताबें उठा करके देख लें, मक्का के काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गालियां दी हैं, बहुत गालियां दी। क्या क्या कहा है वो बताऊं? जादूगर कहा, मजनू कहा, मिर्गी वाला कहा, माज़अल्लाह शायर कहा। लेकिन पूरे मक्का के काफिरों की बातों को खंगाल करके निकालो, कहीं किसी छोटे काफिर ने या बड़े काफिर ने मेरे आका के अखलाक पर एक बात भी नहीं कही, एक बात भी नहीं। गाली देने वाला तो जात को भी गाली देता है, कैरेक्टर को भी गाली देता है, लेकिन मक्का वालों ने ऐसी गाली हुजूर को कभी नहीं दी। हाँ, वो झूठी बातें थे जो करते थे, जादूगर कहना, शायर कहना, मजनू कहना, लेकिन कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन्होंने झूठा नहीं कहा। इसलिए कि झूठ अखलाक ज़मीमा है, गिरे हुए अखलाक में से। इंसान कहाँ गिर जाता है? जहां उसकी आदतों में झूठ दाखिल हो गया।
कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने लालच की तोहमत नहीं लगाई, इसलिए कि इंसान रजालत जलालत के अमीक गहरे खाई में गिर जाता है जब वो लालची बनता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हवस या नफसानी ख्वाहिश के ताल्लुक से कभी उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया, ना तोहमत लगाई, कभी इस तरह के जुमले नहीं कहे। दुश्मनों की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए कि हवस और नफसानी ख्वाहिशात इंसान को हैवान बना देती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम में तशरीफ लाए, सबसे आला अखलाक लेकर के आए। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से सुने मेरे अजीज हुजूर फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि अखलाक के पैमाने जितने भी हैं सबसे आला अखलाक तुम्हारे सामने पेश करूं। एक बात याद रखना, कुरान ने कहा है हुजूर के अखलाक के बारे में, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ हबीब आप सबसे अजीम अखलाक पर पैदा किए गए हैं। कुरान गवाही दे रहा है। इसीलिए माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कुछ सहाबा आए और पूछा, माँ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़े हयात हैं, महबूबा सैयदुल अंबिया हैं, आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़ को देखा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ झलकियाँ हमें भी बयान फरमाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल करने वालों से ये पूछा, क्या तुम लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा हमने कुरान पढ़ा है, हम बात कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं हुजूर पाक के अखलाक के। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, कुरान पढ़ो, यही सारे अखलाक मेरे मुस्तफ़ा के हैं। कुरान से हटे हुए एक भी आदत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात में नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े जो स्कॉलर आए या फिर जो लोग जिसको कहते हैं रेवलेशन लेकर के आए या अखलाक की बात करने वाले आए, उनमें और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक बड़ा फर्क यह है, लोगों ने अखलाक और कैरेक्टर दुनिया वालों को तो बताए लेकिन खुद उस सांचे में पूरे उतर नहीं सके। लेकिन नबी की ज़ात वो है जिस अखलाक की बात की, पहले वो अखलाक हुजूर की ज़िंदगी में पाए जाते हैं। सच बोलने का हुक्म फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पूरी 63 साल ज़िंदगी का एक दिन एक लम्हा किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठ न कहते हुए सुना, न किसी को मजाक में बोलते हुए सुना, कभी नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात तो बहुत दूर की है मेरे अजीजों, जिन्होंने हुजूर की हदीसें बयान की हैं उनकी जिंदगी झूठ से महफूज है, उनकी जिंदगी झूठ से महफूज है। हजरत सैयदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला जो बुखारी शरीफ हुजूर की हदीसें जमा किए हैं, झूठ से इतना एहतराज करते थे, इतना कि अगर किसी मुहद्दिस के बारे में उनको मालूम हो जाता कि जिंदगी में कभी उन्होंने मजाक में भी झूठ कहा है तो उनके पास वो हदीस सुनने के लिए भी नहीं जाते। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला नहीं जाते। हदीस रसूल बयान करने वालों की ये शान है कि पूरी जिंदगी उन्होंने झूठ नहीं कहा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना का क्या हाल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हदीसें जमा किए हैं बुखारी शरीफ में, कितना एहतियात, कितना एहतियात, अल्लाह की पनाह। एक बड़े मुहद्दिस के बारे में आपको पता चला कि उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए कि उनकी जुबान से सुनो और अपनी किताब में हदीस लिखूं। जब गए तो वो जो बड़े शेख थे, मुहद्दिस थे, उनका नाम मशहूर था, बहुत हदीसें उनको याद हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए तो देखा उनका घोड़ा जो है बिदक गया था, सरकश हो गया था, हाथ में नहीं आ रहा था, और वो अपने घोड़े को काबू में करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे। घोड़ा जो है हाथ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना दामन यूं उठाया जैसे दामन के अंदर चारा हो, चारा दिखा करके अपना दामन यूं करके घोड़े को बुलाने लगे, आ आ कह के। घोड़ा करीब आता गया, करीब आता गया। चारे की आस में वो घोड़ा करीब आया। जब वो करीब आया तो आपने दामन छोड़ दिया, घोड़े की नाती पकड़ ली, रस्सी पकड़ ली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहीं से वापस होने लगे। कहा कि मैं इनसे हदीस नहीं सुनूंगा। उस मुहद्दिस ने रोका कि आप आए थे हदीस सुनने के लिए, क्यों जा रहे? कहा जो अपने घोड़े को झूठ बोल सकता है, मुझे हदीस रसूल भी झूठ बोल सकता है, मैं उससे हदीस नहीं सुनता।
मेरे अजीजों, झूठ से एहतराज मुहद्दिसीन की जिंदगी में है। इमामुल अंबिया के अखलाक तो बहुत आला है, और झूठ से एहतराज करना इतना अहम है मेरे अजीजों, इतनी जरूरी बात। एक बात याद रखें, जो झूठा नहीं होता वो बहुत सुकून से सोता है, और झूठ बोलने वाले का सुकून गारत रहता है, हमेशा बेइत्मीनान रहता है। एक सच को छुपाने के लिए उसने झूठ बोल दिया, लेकिन उस झूठ की लाज रखने के लिए उसको और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसके अलावा अलग 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 गढ़ना पड़ता है। दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। ये झूठ अखलाके ज़मीमा है, गिरे हुए अखलाक में से है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक इस झूठ के अपोजिट है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लक़ब में सादिक नाम है। क्या आपने नहीं सुना? हुजूर सादिकुल अमीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाओ मेरे अजीजों, झूठ को अपनी जिंदगी से निकालो। यहां तक कि अपने बच्चों को भी इसकी सख्ती से ताकीद करो। फारसी में हमने एक मकौला पढ़ा था, दरो गोरा हाफिजा ना बाशत। झूठ बोलने वाले की याददाश्त कमजोर हो जाती है, उसको याद नहीं होता। कुरान याद करने वाला हो, कोई भी किताब याद करने वाला हो, वो ये समझ ले कि झूठ बोलेगा तो उसका हाफिजा कमजोर हो जाएगा, याददाश्त सलामत नहीं रहती। झूठ एक ऐसी नहुसत है जो इंसान की जिंदगी की तमानीनत और उसके सुकून को गारत कर देती है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे पास बहुत बुरी आदतें हैं, बहुत सारी, मैं बयान तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं सब नहीं छोड़ सकता। कोई एक चीज आप बोले एक ही छोड़ूंगा, लेकिन वादा करके छोड़ूंगा। शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, या जो भी काम हैं, बहुत सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन आप एक आदत को बोले मैं छोड़ दूंगा, वादा करूंगा। हुजूर ने फरमाया पक्का वादा करेगा? उसने कहा हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, आज से तू सिर्फ झूठ छोड़ दे, आज से सिर्फ तू झूठ छोड़ दे। जब भी मैं तुझसे सवाल करूंगा तू झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा बिल्कुल, मैंने आपके हाथ पर हाथ रखा, वादा कर लिया। अरब के लोग बड़े पक्के भी हो जाते थे, किसी बात का आज़म कर लेते तो उस पर अटल हो जाते। बहुत सारी बुराइयां छुपी हुई थी, मालूम नहीं थी, लोगों पे जाहिर नहीं थी। कहा दूसरी नहीं छोड़ूंगा मैं। कहा ठीक है, दूसरी नहीं छोड़ना है, एक जो आपने कहा वही छोड़ूंगा। घर गया, उसके बाद उसकी दूसरी जो आदतें थी, खा वो शराब की हो या जुए की हो, जैसे ही उस आदत के करीब जाता उसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आता, कल अगर महफिल में जाऊंगा, हुजूर ने अगर सवाल कर लिया कल शराब पिया था, वादा करके आया हूं, झूठ तो नहीं बोल सकता, और सच बोलूंगा तो सब में जलील भी हो जाऊंगा, कोड़े भी खाने पड़ सकते। जुआ की तरफ अगर ध्यान गया तब फिर ख्याल आया कल अगर इसके बारे में पूछा गया तो क्या जवाब दूंगा। झूठ तो नहीं बोल सकता, आज वादा करके आया हूं। एक रात में हर बुराई का ख्याल करता रहा और फिर मेरे मुस्तफ़ा का भी ख्याल आता रहा। दूसरे दिन वो सुकून की नींद सोकर आया, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हशाश वशाश तबीयत थी। जो झूठ नहीं बोलता वो बहुत सुकून से रहता है, उसकी तबीयत में घबराहट नहीं होती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में आया और जो जो उसने सोचा था वही सवालात हुजूर ने किया भी। कहा कल ऐसा तो नहीं कि तूने शराब पिया? कहा या रसूल अल्लाह हरगिज नहीं पिया। जुआ खेला था? कहा हरगिज नहीं खेला। जितनी बुराइयों का हुजूर ने पूछा बिल्कुल निडर होकर के सच बात कहा और कहा ऐ मेरे मौला, तूने ऐसा रसूल भेजा, एक बुराई को मुझसे छुड़ाया, उसकी सदके में अल्लाह पूरी बुराइयां खत्म हो गई। ये जिंदगी का मेयार याद रखो। झूठ उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की मां है। यहां से बहुत सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ती हैं। झूठा आदमी मुनाफिक होता है, निफाक उसके दिल में आने लगता है। इसीलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया था मुनाफिक की अलामत क्या है, उसमें पहली अलामत हुजूर ने फरमाया बात करेगा तो झूठ बोलेगा। यहां आज लोगों की आदत सी पड़ गई और कसमें खाते हैं उस पर, झूठ पर फिर कसम भी खाते हैं, माँ की कसम, बाप की कसम, खुदा की कसम, मुआज़ल्लाह। मेरे अजीजों, तुम ये सोचते होंगे कि जुबान से निकला है क्या, होना क्या है?
याद रखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बहुत सारे वो लोग होंगे जिनको सिर्फ ये जुबान का टुकड़ा दोज़ख में ले जा रहा होगा, ये गोश्त का टुकड़ा दोज़ख में ले जा रहा होगा, इसलिए कि झूठ बोलते थे। और यहाँ तक कि एक हदीस है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान पहले झूठ बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा झूठ बोलता है, इतना बोलता है कि अल्लाह के यहाँ उसे कज़ूब लिख दिया जाता है, यानी झूठा लिख दिया जाता है। और एक बंदा है जो सच बोलता है और सच पर कायम रहता है, डटा रहता है, अल्लाह के यहाँ वो हमेशा के लिए सच्चा लिख दिया जाता है। तुम्हारे अंदर है इख्तियार है, तुम क्या करना चाहोगे, कौन सी खसलत अपनाना चाहोगे। और झूठ दोज़ख की तरफ ले जाता है, सच जन्नत की तरफ ले जाता है। ये अखलाक हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि पूरी जिंदगी ये पाक कभी आपने जुबान से झूठ का लफ्ज तक नहीं निकाला। और वादा खिलाफी, मैं अखलाक गिनाता जाऊंगा मेरे अजीजों। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की करीमाना बहुत आला है, बहुत आला है, जिसमें हल्का सा भी नक्स हो, ऐब हो, वो हुजूर की जिंदगी में आया ही नहीं। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, आला हज़रत ने फरमाया तेरे तो वस्फ ऐब तनाही, कहते हैं बहुत हल्का ऐब, ऐब तनाही, बहुत हल्का ऐब जिसको बुरा कहा जा सकता है, वो भी हुजूर की जिंदगी में नहीं आया। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आका आपकी जिंदगी पाक में एक हल्का सा सुई के नाके के बराबर भी बुरा अखलाक आया नहीं, कोई बुरी आदत नहीं आई। बुरी आदतें जिसको आज भी बुरा कहा जाता है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कभी नहीं सुनोगे। आप सच के पैकर थे, वादा वफाई में मुकम्मल थे। यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी को वादा करते तो इतना ईफाए अहद का एहतमाम फरमाते थे, वादा वफाई का, कि जहां जिसको कह दिया। एक मर्तबा बाजार में किसी शख्स ने कहा कि मैं आ रहा हूं, आप रुके रहें। आपने कहा हाँ मैं तेरे इंतजार में रुकता हूं। वो गया और भूल ही गया, पूरा दिन गुजर गया, वो आया ही नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहीं खड़े रहे, वहीं रह गए। काफी वक्त के बाद, वो तो भूला हुआ शख्स था, कई लोग आए, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहीं खड़े रहते हैं। कहा एक शख्स ने मुझसे कहा था और मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं, मैंने वादा किया था। वो तो भूल गया। वापस जब आया तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसी मकाम पर पाया, बहुत रोया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, ए बंदे, मैं अल्लाह की तरफ से अखलाक आली, अजीम अखलाक को पूरा करने के लिए दुनिया में आया हूं, और मैं कभी वादा वफाई नहीं करता, वादे के खिलाफ नहीं करता। एक सहाबी वो मुशरिकीन में से आकर के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ईमान लाए। वो ईमान वाले नहीं थे, पहले काफिरों की सोहबत में, काफिरों ने भेजा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हालात देखने के लिए कि देख करके आओ। तो इन्होंने कहा था मैं 3 दिन के अंदर लौट आऊंगा। वो मदीने आए, लेकिन अपना दिल दे बैठे, आए थे जासूसी करने के लिए। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर वो ईमान लाए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं उस कुफार और मुशरिकीन की गलाजतों वाले इलाके में हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाना चाहता। ईमान की बहारें मदीने में हैं, अखलाक आली यहाँ पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वादा खिलाफी करने वालों के साथ नहीं रहता। तुम अपनी जमात वालों से वादा करके आए थे, तुम पलट जाओ उनके पास, जाओ उनके पास, फिर अगर तुम्हारा दिल करे तो वापस फिर मदीने आ जाओ। मुशरिकीन से वादा किया हुआ था उन्होंने, दुश्मनाने रसूल से उन्होंने वादा किया था अपने ईमान लाने से पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ पहले अपने उस वादे को पूरा करके फिर वापस आओ। वादा मुकम्मल करना ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आली सिफात में से। यहां कहा जाता है कितने वादे होते हैं और किससे किससे वादे किए जाते हैं, सब तोड़ दिए जाते हैं, भुला दिए जाते हैं। ऐ मेरे अजीजों, कुरान पाक में 3 वादों का जिक्र भी आया है। एक अंबिया से अल्लाह ने वादा लिया है, दूसरे उलमा से अल्लाह ने एक वादा लिया है, और तमाम मखलूक से भी अल्लाह ने एक वादा लिया है। अंबिया से वादा क्या था
अल्लाह ने फरमाया कि ऐ तमाम गिरोह अंबिया, जब मेरा आखिरी रसूल दुनिया में आए, अगर वो तुम्हारी किसी की जिंदगी में आए तो तुम सब के सब उस पर ईमान लाना। किनसे वादा लिया था अल्लाह ने? अंबिया से। एक वादा ये है, और अल्लाह ने उनसे इकरार करवाया था। क्या तुम इकरार करते हो इस बात का कि जब मेरा रसूल आएगा तुम उस पर ईमान लाओगे, उसकी मदद करोगे? सारे नबियों ने कहा हाँ हम इकरार करते हैं। एक वादा ये। दूसरा, उलमा जो दुनिया में आलिम बनकर आने वाले, इनकी रूहों को भी अल्लाह ने, इनकी रूहों से भी अल्लाह ने वादा लिया। क्या? उलमा की जमात जब तुम दुनिया में जाओगे तो सिर्फ हक बयान करोगे। लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु, कोई भी हक बात छुपाओगे नहीं। उलमा ने भी वादा किया है अल्लाह से। और फिर सारी मखलूक, सारे इंसान, इनसे भी एक अल्लाह ने वादा लिया। क्या? अलस्तु बिरब्बिकुम, सारी रूहों से अल्लाह ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबों ने कहा था ऐ अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। अल्लाह ने पूछा क्या तुम इसी वादे पर कायम रहोगे? इसी वादे पर कायम रहोगे? सबों ने कहा हाँ हम इस वादे पर कायम रहेंगे। होने के बाद कितने हैं जो उस वादे पर कायम हैं, ये सबको मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल व करम है, हम आज भी अल्लाह को ही अपना रब मानते हैं। हमारी रूह ने जो वादा किया था उसी वादे पर आज हम मुकम्मल हैं। उलमा में से बाज वो हैं जो अपने वादे को भूल गए, तो समझ लो कि उनके अंदर मुनाफिकत आ गई। जो हक बयान नहीं करना चाहते और जो छुपाना चाहते हैं हक बातों को, उनके अंदर निफाक आ गया। वो अपने मौला से किए हुए वादे को तोड़ करके बैठे हुए हैं। और अंबिया इकराम तो वादा खिलाफी कर ही नहीं सकते। मेरे अजीजों, कुरान में ये 3 वादों का जिक्र आया है। अब आपकी जिंदगी में अभी अगर कभी किसी से वादा किया तो याद रख लेना, मोमिन का वादा ये अल्फाज की फेंकाई नहीं है, ये जुबान की इसी तरह चलाए हुए तीर नहीं है। मोमिन का किया हुआ वादा पत्थर की लकीर से ज्यादा मजबूत होना चाहिए कि अगर मैंने कहा है तो उसको करके दिखाऊं, और अगर नहीं हो सकता तो वादा भी ना करें, वादा भी ना करें। आम तौर पर जो वादा खिलाफियां देखने आ रही हैं वो शादीशुदा जोड़ों में यही तो है। शादी से पहले बहुत सारे वादे, इफ़ाए अहद, बहुत कुछ होते हैं और सब झूठे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। क्या वो मोमिन है? उनकी मोमिनाना शान है ये ईमान की शान है कि किसी लड़की को पागल बनाने के लिए, अपने दामे फरेब में फंसाने के लिए उससे लंबे चौड़े वादे किए, उससे क्या क्या कहा, चांद पे ले जाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा। ये सोचते होंगे कि ये सिर्फ अल्फाज हैं। अल्फाज औरों को कहने दो मेरे अजीज, मोमिन सिर्फ अल्फाज फेंकता नहीं, मोमिन जो कहता है उसको मुकम्मल करके रहता है। ईमान वालों का तकाजा यह होना चाहिए कि वो किसी से भी वादा करे तो पूरा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानवरों से भी अगर वादा करते तो पूरा करते थे। जानवरों की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी जानवर से भी इस तरह का सुलूक ना करो। आप यहां अपने अखलाक को अगर बदलना चाहें तो सीरत मुस्तफ़ा का पूरा मुताला शुरू करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक आली है। क्या आपने कभी किसी से वादा खिलाफी नहीं की? सादिकुल वादिल अमीन, आप वादे को भी सच्चा करने वाले और अमानतदार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक में कभी झूठ आया, कभी वादा खिलाफी आई? तीसरी बात मैं जिक्र कर रहा हूं, अमानतदारी में मेरे आका की कोई मिसाल नहीं है। अमानतदारी, अमानत इंसान के अखलाक में बहुत आला अखलाक हैं। जो बंदा अमानतदार होता है वह अल्लाह के नजदीक भी मोहतरम होता है, बहुत मुअज्जम है, मुकर्रम है। अमानत किसे कहते हैं? कोई भी चीज तुम्हारे पास रखी गई, उसे संभालने को कहा गया, फिर जब उस शख्स ने वापस मांगा तो तुम उसको वो चीज वापस लौटा दो। अभी इसमें पैसे भी हो सकते हैं, सामान भी हो सकता है, बातें भी हो सकती हैं, बातें भी हो सकती हैं। कोई भी चीज अगर तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखी तो अमानतदार वही शख्स है जो रखी हुई चीज में खुर्द बुर्द ना करे, उससे पूछे बगैर कोई चीज उसमें इस्तेमाल ना करे। आपने अगर मेरे पास 1000 रुपये रखे और कहा यह अमानत है,
आप इसको संभालें। मैंने उसको संभाला। 1 महीने के बाद आप दोबारा आए। मैंने अगर वो 1000 वापस तुम्हें लौटा दिए तो अमानतदार कहलाऊंगा। 1 रुपये भी खाया था तो खयानतदार। नहीं देने की बात किया तो और बड़ा झूठा धोखेबाज। खयानतदार कम करने वाला और ना देने वाला, हड़प करके गसब करने वाला धोखेबाज, अल्लाह की बारगाह में उसका और बड़ा अजाब है। मोमिन की तो ये शान ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो अमानतें रखने वाले ऐसे लोग थे, आपको मालूम है, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तलवार उठाई कत्ल के मंसूबे से। उनकी तलवारें भी हुजूर के पास अमानत में रखी जाती थी। वो भी जो दुश्मनी में उरूज पर पहुंचे हुए थे, अपनी अमानतें हुजूर के पास ही रखते थे। उनको मालूम था दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, मोहम्मद अमानत में खयानत कभी नहीं करते सल्लल्लाहु ताला। हुजूर के मुतालिक इतना यकीन था उन्हें। इसीलिए हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अपने बिस्तर पर सुलाकर यही तो फरमाते हैं, अली कल सुबह उठना, मेरे पास मक्का वालों की अमानतें हैं, ये फला फला को अमानत वापस करके तुम भी मदीने चले आना। मुझे बताओ, जो शहर छोड़ करके जा रहा है सारा बटोर करके ले जाए, कौन पीछा करेगा, कौन आएगा? देखते हैं मैं नए शहर में जा रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसका जिसका जैसा हक था वो वापस लौटाया। अगरचे वो दुश्मनों का हक था, वो हुजूर के दुश्मनों का हक था, लेकिन आपने वापस लौटाया। पूरी जिंदगी पाक में आपके किसी ने आपकी अमानतों पर उंगली नहीं उठाई, कभी आपको तोहमत नहीं लगाई। अजीजान गिरामी, मोमिन की भी आला शान होनी चाहिए, वो अमानतदार बने, अमानतदार बने। कोई चीज तुम्हारे पास रखी हुई हो उसे या तो लौटाओ या तो फिर उसकी सही हिफाजत करो। अमानत में खयानत करने वाले के मुतालिक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मुनाफिक है। ईमान वाला अमानत में खयानत नहीं करता। अब अगर इसके मफहूम को मैं तवील करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या चीज अमानत है? चलो मैंने आपके पास 100 रुपये दिए, आप 100 रुपये वापस लौटाएंगे तो आप अमानतदार, बात सही है। और अगर कम करके लौटाया तो खयानतदार। ये फार्मूला मालूम है? अब सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें क्या क्या चीजें अमानत में दी। तुम्हारे हाथ ये अमानत है अल्लाह की, तुम्हारी आंखें अल्लाह की अमानत हैं, तुम्हारी जुबान ये अल्लाह की अमानत है, तुम्हारा जहन, तुम्हारा दिल ये अल्लाह की अमानत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, क़यामत के दिन फिर मैं अपनी हर नेमत के बारे में पूछूंगा। मैंने फला 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 चीजें तुझे दी थी अमानत के तौर पर, वापस पलटा। अगर हमने सही सलामत अल्लाह तक की अमानतें लौटाई तो अमानतदार हैं, वरना खयानतदारों में उठाए जाएंगे। मुझे बताओ मेरे अजीजों, क्या हम खयानत के इर्तिकाब में नहीं हैं? आज हमारी आंखों का वही इस्तेमाल हो रहा है जो मौला चाह रहा है? क्या हमारी उंगलियां, हमारे हाथ, हमारे पैर महफूज हैं? अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इनको पैदा किया उसी मकसद पर हमने इनको लगाया है। तो अगर हमने गलत इस्तेमाल करना शुरू किया है तो अल्लाह की अमानतों में खयानत हो रही है। क़यामत के दिन खयानत करने वालों में हशर हो सकता है। हाँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अफू गफूर करीम और रऊफ और रहीम है। वो चाहे तो तुम्हारी खयानतों को माफ करेगा, माफ करेगा। फिर से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें पाक व साफ करके उठाएगा। तौबा कर लो। अब तक अगर खयानत की थी अपने हाथों से, अपने आंखों से या अपनी जुबान से, तौबा कर लो, बाज आ जाओ। ये कहो ऐ बारे इलाहा, तेरी दी हुई आंखें मैंने गलत जगह इस्तेमाल की, तेरी दी हुई जुबान से मैंने गलाजतें निकाली। ऐ रब्बे जुल जलाल, तूने कुरान पढ़ने के लिए मुझे जुबान दी थी। कुरान में कहा था वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी अच्छी बातें करो, लेकिन जुबान खुलती थी तो गाली गलोच भी आई, झूठ भी आया, गीबत भी आई, चुगली भी आई, गाने बजाने भी आए। ये तमाम चीजों से अपनी जुबान को गलीज कर लिया, अमानत में खयानत हो गई। लेकिन याद रखो, जब किसी बंदे को ये एहसास हो जाए कि मैंने अल्लाह की अमानतों में खयानत किया है तो फौरन पलट आए अल्लाह की बारगाह में। इसलिए कि रब तआला फरमाता है अब भी हमारा दरे रहमत खुला है, तुम्हारी खयानतों को अल्लाह माफ करे।